औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक जो हम लोग फ़्लो चार्ट के बारे में अच्छा खासा जान चुके हैं कि फ़्लो चार्ट बनाना हो तो हमें किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, फ़्लो चार्ट बनाने के लिए अलामतें कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं और फ़्लो चार्ट की जो प्रॉब्लम होता है जिसका हमने फ़्लो चार्ट बनाना होता है, उसमें से हमें सबसे पहले जो चीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी होती है वो हमारा इनपुट होता है। फिर हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि उसमें प्रोसेसिंग कौन सी करेंगे। उसके बाद हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि हमें उसमें से आउटपुट क्या चाहिए। तो अब हम थोड़ा जल्दी से, क्योंकि अच्छा खासा इसके बारे में जान चुके हैं कि हमारा फ़्लो चार्ट जो है वो बनेगा कैसे। अब हमें जो नया प्रॉब्लम है वो है हमारा कि एक रकम हमें दी हुई हो, उसका हमने प्लेन इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। हम निकालना चाहते हैं कि उसके ऊपर शरह सूद जो है वो कितना लगेगा। तो उस सूद के मुताबिक हमें वो जो सूद है वो निकालना है। तो उससे निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। प्लेन इंटरेस्ट बराबर होता है कि जो रकम हमें दी होती है वो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जितने फ़ीसद उसके ऊपर शरह सूद होता है, वो मतलब उसे हम रेट से ज़ाहिर करते हैं। रेट डिवाइड बाई 100 इसलिए करते हैं कि वो फ़ीसद के हवाले से होता है। और फिर हम मल्टीप्लाई बाय ईयर करते हैं कि कितने साल के लिए हमने वो सूद जो है वो देना है। तो प्रोसेसिंग में हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। प्रोसेसिंग हमने फाइंड आउट कर ली कि प्रोसेसिंग में हम फार्मूला लगाएंगे और इस फार्मूले के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। इस फार्मूले में एक अमाउंट हमें चाहिए, क्या है कि अमाउंट चाहिए कि जिस अमाउंट के ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाना है। दूसरा, हमें वो रेट यानी कि वो फ़ीसद चाहिए, वो शरह चाहिए जिसके मुताबिक हमारा जो सूद है वो लगेगा। और तीसरा, कितने साल के लिए वो सूद जो है लगेगा। तो इस हिसाब से हमें ये भी अंदाज़ा हो गया कि इसमें इनपुट्स 3 होंगी, अमाउंट, शरह सूद और तीसरा ईयर्स। अच्छा, आउटपुट हमें क्या चाहिए, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज़ द प्लेन इंटरेस्ट। प्लेन इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। तो यहाँ से हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वही काम कि हम सबसे पहले वो बेज़ी शक्ल बनाएंगे अपनी, कि जिसके अंदर हम स्टार्ट लिखेंगे कि हमारा जो फ़्लो चार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ़्लो लाइन उसकी बनाएंगे। फ़्लो लाइन के बाद हम इनपुट को ज़ाहिर करने के लिए आपको मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि मखसूस अलामत पैरेललोग्राम मतलब कि मतवाज़िउल इज़्ला की जो अलामत है वही इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर जितनी भी टोटल इनपुट्स होती हैं वो लिख देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इस सारी के सारे जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसके अंदर टोटल कितनी इनपुट्स हैं। इनपुट इसके अंदर लिखेंगे इनपुट, अमाउंट जिसके ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाना है, और कोमा डाल के हम लिख रहे हैं रेट यानी जिस रेशो के साथ वो इंटरेस्ट लगेगा, और तीसरा जो इनपुट होगी हमारी वो ईयर्स होगी। उसके बाद फ़्लो लाइन लगाएं। नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो ये है कि प्रोसेसिंग करेंगे। तो प्रोसेसिंग के सिंबल के अंदर, प्रोसेसिंग का कौन सा सिंबल है, वो है हमारा मुस्ततील की अलामत यानी कि रेक्टेंगल शेप। इसके अंदर हम लिखने लगे हैं फार्मूला क्या हमारे पास कि जो प्लेन इंटरेस्ट है वो इक्वल होता है किसके, जो अमाउंट है वो मल्टीप्लाई बाय रेट तकसीम 100 ज़रब जितने ईयर होंगे। जब ये इनका जो जवाब निकलेगा वो जवाब हम किस में स्टोर करवा देते हैं, प्लेन इंटरेस्ट के अंदर। हमने 12 दफ़ा जो पीछे हमारे जो लेक्चर्स थे, जो पीछे हमने फ़्लो चार्ट बनाए, उसमें भी मैंने ये बात बताई कि प्रोसेसिंग के दौरान जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो स्टोर करवा देते हैं जो कि फार्मूला हम लोग लिख रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बात की कि हम किसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं, प्लेन इंटरेस्ट के अंदर। इसका मतलब ये जो प्लेन इंटरेस्ट है ये हमारा कैलकुलेट हो जाता है यहाँ से, जो कि फिर हमने बात की थी कि आउटपुट हमारी मेमोरी के अंदर ही जाके स्टोर होती है और फिर वहाँ से उसे डिस्प्ले कर लिया जाता है। प्रोसेसिंग के बाद फ़्लो लाइन लगाने के बाद हम आउटपुट शो करेंगे। ये वही अलामत है जो हमने इनपुट के लिए इस्तेमाल की थी। तो इसके अंदर हम क्या प्रिंट आउट कर लेंगे, हम लोग प्लेन इंटरेस्ट को प्रिंट कर लेंगे, लिखेंगे प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट। इसके बाद फ़्लो लाइन लगा के हम अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे, एंड कर देंगे कि यहाँ तक हमारा ये जो फ़्लो चार्ट है वो बन गया।
उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो मज़ीद आगे जो प्रॉब्लम है हमारा, वैसे तो आपको चाहिए कि आप कोशिश करें कि नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसे खुद से सॉल्व आउट करें और उससे देखें कि आप इससे क्या वाकई, पहले तो ज़ुबानी करने की कोशिश करें और फिर सेकंड आप क्या करें कि उसे किताब के साथ मैच करके करने की कोशिश करें और इसके अलावा भी प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करें ताकि आपको फ़्लो चार्ट बहुत अच्छी तरह से आ जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।